नमस्कार, मैं डॉक्टर विप्लव जाधव, एमडी फिजिशियन। आज का टॉपिक बहुत ही क्रिटिकल है, थायराइड डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और थायराइड ग्लैंड पर उसका सबसे बड़ा असर होता है। शुरुआती 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी बेबी के पास खुद की थायराइड ग्लैंड नहीं होती। वो अपनी ग्रोथ और ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से मदर थायराइड हार्मोन पर डिपेंडेंट होता है। अगर इस स्टेज पर मदर की बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी हो तो बेबी का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट भी अफेक्ट होता है। प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला HCG हार्मोन डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे थायराइड हार्मोन की डिमांड 50% तक बढ़ जाती है। अगर कोई फीमेल पहले से थायराइड पेशेंट है तो उन्हें प्रेगनेंसी प्लान करते ही अपना टेस्ट जरूर करना चाहिए, और जो नॉर्मल है उनको भी फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में थायराइड स्क्रीनिंग टेस्ट करना जरूरी है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रेगनेंसी में TSH का नॉर्मल रेंज क्या होता है और इसका मेडिकल मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। चलिए इस पूरे मैकेनिज्म को साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करते हैं। प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी बात ये है, नॉर्मल एडल्ट का TSH रेंज और प्रेग्नेंट फीमेल का TSH रेंज बिल्कुल ही अलग होता है। नॉर्मल लाइफ में हम TSH 4.5 to 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर इस रेंज को नॉर्मल समझते हैं, पर प्रेगनेंसी में ये क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। गाइडलाइंस के मुताबिक फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने में TSH का रेंज 2.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से कम होना चाहिए, और सेकंड ट्राइमेस्टर यानी नेक्स्ट 3 मंथ में TSH का रेंज 3 से लेकर 3.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर एक्सेप्टेबल होता है। अगर TSH रेंज इससे ऊपर जाता है तो उसे जेस्टेशनल हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसके सिम्टम पहचानना थोड़ा मुश्किल है, जैसे बहुत ज़्यादा थकान होना, वेट गेन होना, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन और कोल्ड इंटॉलरेंस लगना। अगर हाइपोथायराइड को कंट्रोल ना किया जाए तो एबॉर्शन या प्रीटर्म डिलीवरी का भी रिस्क हो जाता है। इसके साथ ही चाइल्ड लो IQ डेवलपमेंट होने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी हाई हो जाती है। इसलिए स्क्रीनिंग और राइट टाइम पर बेसलाइन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेगनेंसी में आपका TSH बढ़ा हुआ आता है तो डॉक्टर तुरंत लियोथायरॉक्सिन का हार्मोन का रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू करता है। अगर आप पहले से थायराइड की टैबलेट पे रहते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान 30% तक आपका डोज बढ़ाया जा सकता है। कोई प्रेग्नेंट फीमेल मुझसे पूछती है कि डॉक्टर क्या ये टैबलेट प्रेगनेंसी में सेफ है, इससे बेबी को कोई नुकसान तो नहीं होगा। एज अ फिजिशियन मैं क्लियर हो कि लियोथायरॉक्सिन बिल्कुल सेफ है। ये कोई केमिकल नहीं बल्कि आपका नेचुरल हार्मोन है। इस टैबलेट को लेने से बेबी का नुकसान नहीं होता है बल्कि उसकी सेफ्टी ही बढ़ती है। रोज सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट एम्प्टी स्टमक में ये टैबलेट 1 गिलास पानी के साथ लिया जाता है। टैबलेट लेने के तुरंत बाद 30 मिनट या 1 घंटे तक कोई भी तरह से चाय कॉफ़ी ना पिए। उसके अलावा आयरन, कैल्शियम ये टैबलेट के 4 घंटे के बाद तक अवॉइड कीजिए। प्रेगनेंसी में हर 4 से 6 हफ्ते में ये थायराइड हार्मोन का चेकअप करना मैंडेटरी है। जैसे जैसे ट्राइमेस्टर बढ़ता है डॉक्टर आपके TSH रिपोर्ट के मुताबिक टैबलेट का डोज माइक्रो टाइट्रेट करना चाहते हैं। कुछ रेयर केसेस में प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है, जहां TSH डेंजरसली लो हो जाता है। ये अक्सर सीवियर वोमिटिंग के केसेस में, क्योंकि हाई HCG हार्मोन थायराइड को ओवर एक्टिवेट कर देता है। इसमें हेवी वेट लॉस, एक्सट्रीम पाल्पिटेशन, तेजी से हार्ट धड़धड़ करना, हाथ कपकपाना जैसे सिम्टम्स आते हैं। इसका ट्रीटमेंट अलग होता है और इसमें सेफ एंटी थायराइड मेडिसिन जैसे कि प्रोपिलथायरासिड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दी जाती है। डाइट की बात करें तो प्रेग्नेंट लेडीज आयोडाइज सॉल्ट का सेवन करना चाहिए और सेलेनियम फूड भी लेना चाहिए। बिना डॉक्टर के एडवाइस कोई भी सेल्फ डोज मॉडिफिकेशन और रैंडम अल्टरनेटिव मेडिसिन का सहारा ना लें। डिलीवरी के दौरान बाद थायराइड की डिमांड कम हो जाती है, इसलिए डिलीवरी के बाद रीवैल्यूएट करना जरूरी है। एक माँ का अपने गायनोलॉजिस्ट और MD फिजिशियन के साथ क्लोज कोऑर्डिनेट में रहे और रेगुलर एंटीनेटल चेकअप मिस ना करें। सही क्लिनिकल अप्रोच आप एक परफेक्टली हेल्दी बेबी को जन्म दे सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।